गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 दिसंबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसके बाद कुछ अन्य करंट अफेयर्स भी देखेंगे जो कि परंपरागत रूप से वो प्रत्येक साल करंट अफेयर्स के अंतर्गत रहता ही रहता है, बस उसमें कुछ चेंजिंग आता है। जैसे उसमें चेंजिंग रहता है कि यह किस स्थान पर हुआ था। और ये जो करंट अफेयर्स आज पढ़ेंगे, इससे संबंधित इस बार के बीपीएससी 70वीं बीपीएससी में उससे प्रश्न पूछा भी गया है। और बीपीएससी एग्जाम से 4 दिन पहले हमने उस करंट अफेयर्स को करवाया था और बताया भी था कि इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं करंट अफेयर्स में, आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। अगर आप लोग पढ़ के गए होंगे तो वो करंट अफेयर्स सही किए होंगे। तो इस तरह का कुछ करंट अफेयर्स जो कि परंपरागत रूप से है, उसमें प्रत्येक साल कुछ ही चेंजिंग होता है, तो उसी करंट अफेयर्स को आज करेंगे। तो एंड तक वीडियो जरूर देखें, तभी जो है आपको फायदा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स संबंधित है सूर्य के करीब पहुंचकर भी सुरक्षित है सोलर प्रोब ये नासा द्वारा भेजा गया था। नासा के अंतरिक्ष यान जिसका कि नाम पार्कर सोलर था, ये प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रच दिया है। कोई भी मानव निर्मित वस्तु कभी भी सूर्य के इतने करीब नहीं गुजरी जितना करीब जो है पार्कर सोलर पहुंचा है। अब इस सैटेलाइट का जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें दृश्य में यहाँ पर हम आपको बता दें कि इससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, क्योंकि सोलर प्रोब या पार्कर सोलर इसको लॉन्च किया गया था 2018 में ही, और ये अभी सूर्य के इतने करीब पहुंचा है। नासा का यह अंतरिक्ष यान 24 दिसंबर को सूर्य की सतह से लगभग 61 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरा और सूर्य के बाहरी वातावरण कोरोना क्षेत्र में उड़ान भरी। इस मिशन से वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। नासा की वेबसाइट के अनुसार 6,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यान ने 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब 982 डिग्री सेल्सियस ताप तक सहन जो है किया है। तो ये जो भेजा गया है सैटेलाइट, यह अभी तक 982 डिग्री सेल्सियस ताप को सह सका है। इतनी नज़दीक अगर पृथ्वी का कोई चीज़ जाएगा तो पूरा जलकर जो है भस्म हो जाएगा, लेकिन इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया गया है कि इतना नज़दीक जा चुका है। तो आप लोग 2-3 बातें याद रखेंगे कि ये पार्कर प्रोब है किसका, या पार्कर सोलर जो है ये किसका है, तो नासा का एक था यूएसए का, और ये 2018 में लॉन्च किया गया था। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है संबंधित चीन से। चीन में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। चीन में 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का सफल ट्रायल किया गया। इसे दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन माना जा रहा है। इस ट्रेन का परिचालन अगले साल से शुरू होगा, लेकिन इसका ट्रायल अभी किया गया है और जो कि सफल रहा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने सबसे तेज स्पीड का ट्रेन का सफल परीक्षण किया, तो वो है चीन। यह जो है
परियोजना चीन के 14वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा भी रही है कि हाई स्पीड ट्रेन जो है ये चलाया जाएगा। अगला आज का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है ओसामू सुजुकी। आप लोग शायद इनका नाम सुने होंगे। ओसामू सुजुकी, मारुति सुजुकी जो यहाँ पर वैन देखते हैं इंडिया में, तो यही सुजुकी ओसामू सुजुकी के नाम पे ही जो है सुजुकी रखा गया, और मारुति बजरंगबली का नाम भी मारुति है, उनके नाम पर रखा गया था मारुति सुजुकी। करीब 1981 में बंद अर्थव्यवस्था थी किसकी, भारत की, और उन्हीं उसी दौर में सुजुकी ओसामू सुजुकी और भारत सरकार के बीच जो है एक टाई अप हुआ और मारुति सुजुकी का प्लांट लगाया गया हरियाणा में। और आप जो मारुति 800 देखते हैं ये उसी समय इसको लाया गया था, और धीरे धीरे जो है पूरे भारत में 4 व्हीलर का क्रेज सबसे पहले इसी ने जागृत किया था भारत में। और इनका निधन जो है अभी हो गया। इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1930 को, और इनकी मृत्यु हुई 25 दिसंबर 2024 को। तो ये जो है एक तरह से भारत के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान 4 व्हीलर के क्षेत्र में किए थे। ओसामू सुजुकी के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान और भारत एवं जापान के बीच संबंध मजबूत करने के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी दूरदर्शिता न सिर्फ वैश्विक वाहन उद्योगों को आकार दिया, बल्कि लाखों भारतीयों को जीवन को बेहतर बनाने का अहम भूमिका निभाई। आपको ये भी याद रखना है कि ओसामू सुजुकी को पद्म भूषण भी प्रदान किया गया है भारत में, ये भी ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर आपको एसएससी में पूछे जाते हैं, तो अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत की संपूर्ण कूटनीति को डॉक्टर सिंह ने दिया निर्देश। दैट मीन्स यहाँ इसके बारे में हालांकि कल के वीडियो में भी हम चर्चा कर चुके हैं करंट अफेयर्स में कि कहाँ जन्म हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसके बाद किस तरह अपना पढ़ाई जो है आगे बढ़ाई और कौन कौन सा जो है इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन इनके जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण संगठन बनाने में भी योगदान दिया था। उनमें एक है क्वाड, जिसमें कि सदस्य देश हैं जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों का एक समूह जो है ये उसमें सहभागिता निभाई थी क्वाड में मनमोहन सिंह ने। हालांकि ये कंसेप्ट जो है वो जापान के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था, लेकिन उसमें सहभागिता निभाई थी। उसके बाद जो है G20 की स्थापना में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुनः जब 2009 में ब्रिक्स बैठक हुई उसमें भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कि ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। कौन सा बैंक? ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। ब्रिक्स बैंक को बनाने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। यही कारण है कि विश्व के अनेक नेताओं ने इनको अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और बराक ओबामा और पेरिस, दैट मीन्स फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनके बारे में कहा है कि हमने एक बहुत ही बड़े कूटनीतिज्ञ को जो है
श्रद्धांजलि दी है, या कहें कि बहुत बड़े कूटनीतिक को हमने खो दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़े कूटनीतिक भी थे अर्थशास्त्री के साथ साथ। तो ये जो है था करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं इसी से संबंधित और करंट अफेयर्स है। ये है प्रधानमंत्री के निधन पर जो है उनके पैतृक गांव जिसका कि नाम है, आपको क्या, पैतृक गांव का नाम है गाह, और ये गाह पड़ता है पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के लोगों में भी शोक संतापना थी इनके प्रति, और इनके जो स्कूली दोस्त थे उन्होंने जब ये प्रधानमंत्री थे उस समय ये मुलाकात भी की थी, और इनके स्कूली दोस्त इन का कहना था कि पूरे गांव में बहुत ही शोक संतापना है। इन 1937 में स्कूल में दाखिला लिया था यहाँ के स्कूल में मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गाह के स्कूल में हुई थी। स्कूल के रजिस्टर में उनका प्रवेश क्रमांक 187 और उन्हें 17 अप्रैल 1937 को दाखिला लिया था। उनकी जन्म तिथि 4 फरवरी 1932 और उनकी जाति कोहली दर्ज है। ग्रामीण स्कूल के जीर्णोद्धार का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो अपने ग्रामीण स्कूल को जो है जीर्णोद्धार भी करवाया था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये थे मनमोहन सिंह के गांव के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग जो करंट अफेयर्स चर्चा करेंगे ये एक परंपरागत करंट अफेयर्स है, और ये करंट अफेयर्स है सैन्य अभ्यास से। 2024 में जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हुआ उससे संबंधित करंट अफेयर्स है। और आपको बीपीएससी एग्जाम से पहले भी हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बताएंगे भी कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो गरुड़ शक्ति 2024 ये 9वां संस्करण था, और ये भारत और इंडोनेशिया में हुआ। दैट मीन्स गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। तो ये आपको परंपरागत है कि ये गरुड़ शक्ति किसके बीच होगा युद्ध अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और ये थल सेना का अभ्यास है, ये भी परंपरागत अब हो गया। लेकिन आपको प्रत्येक साल याद रखना है कि ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में 2024 में इसका आयोजन हुआ। जिस तरह इस बार बीपीएससी में पूछा गया है भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास है, और वो युद्ध अभ्यास भारत के किस या भारत और जापान के बीच में कहां पर हुआ था। तो इस तरह के प्रश्न हम पहले भी बता चुके हैं और पुनः बता रहे हैं कि ये युद्ध अभ्यास आप लोग एक बार याद कर लेंगे किन देशों के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही याद रखना होगा कि इस साल दैट मीन्स अगर 2025 का आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो 2025 में किस जगह पर ये युद्ध अभ्यास हुआ है उसको सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग जरूर इस जितने भी युद्ध अभ्यास है उसको याद कर लें। अगला देखते हैं बिन बैक्स 2024। ये भारत और वियतनाम के बीच हुआ है। अंबाला चंडीगढ़ हरियाणा में। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और नेपाल में, और ये नेपाल में हुआ है। ऑस्ट्रिया हिंद 2024 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बर्ज प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच नौसेना का अभ्यास है। सिम्बेक्स अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच है और ये नौसेना का अभ्यास है। मालाबार युद्ध अभ्यास ये भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच है। दैट मीन्स इसको बोला जा सकता है कि ये
क्वाड देशों का युद्धाभ्यास है और नौसेना अभ्यास है, ये विशाखापट्टनम में हुआ था। काजिंद युद्धाभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है। औली उत्तराखंड में इस बार हुआ था। वरुण युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच नौसेना का युद्धाभ्यास है और ये भूमध्य सागर में आयोजन हुआ था। वहीं बात करें सिर्फ और सिर्फ युद्धाभ्यास, और ये युद्धाभ्यास 2024 भारत और अमेरिका के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ था। अल नजाह युद्धाभ्यास, ये भारत और ओमान के बीच थल सेना का अभ्यास है, ओमान में हुआ था। उदार शक्ति 2024, ये भारत और मलेशिया के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास और ये मलेशिया में हुआ था। मित्र शक्ति 2024, भारत और श्रीलंका के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास, ये श्रीलंका में हुआ था। एक्सकॉन क्वेस्ट, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, थल सेना का उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। नोमेडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है, ये उमरोई मेघालय में हुआ था। मैत्री अभ्यास, ये भारत और थाईलैंड के बीच ये थल सेना का अभ्यास है, टाक प्रांत थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था। होपेक्स, ये भारत और मिस्र के बीच वायुसेना का युद्धाभ्यास है और ये मिस्र में हुआ था। जीमैक्स, ये भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास है और ये नौसेना का युद्धाभ्यास है और ये योकोसुका जापान में हुआ था। यही प्रश्न बीपीएससी इस बार पूछा था कि जीमैक्स युद्धाभ्यास, यह युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ था भारत और जापान के बीच, तो ये योकोसुका जापान में हुआ था। इसका आंसर ये होता। तो हमने 4 दिन पहले भी आपको इसके बारे में बताया था बीपीएससी एग्जाम से, और आज पुनः हम बता रहे हैं इस चीज को कि ये परंपरागत युद्धाभ्यास एक बार आप लोग याद कर लेंगे किन देशों के बीच हुआ है, उसके बाद सिर्फ उस वर्ष कहाँ पर या किन स्थानों पर हुआ है वही आपको सिर्फ याद रखना होगा। तो पहले ही इस सारे तथ्य को याद कर लें। इसी तरह का कुछ अन्य और भी परंपरागत करंट अफेयर्स है, बस उसमें कौन सा रैंकिंग है उसको जो है प्रत्येक साल देखना है। और उस जैसे कि आप लेके मानव विकास सूचकांक, इसको यूएनडीपी जारी करता है। भुखमरी सूचकांक कौन जारी करता है, तो इस तरह से बस एक बार ये याद कर लेंगे। अब उसमें कौन सा स्थान है ये सिर्फ प्रत्येक साल आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह का परंपरागत करंट अफेयर्स आप लोग पहले ही याद कर लें, जो कि अगर नज़दीक आ जाता है एग्जाम तो वो आपके लिए बर्डन नहीं बने। अगला देख लेते हैं हम लोग शक्ति अभ्यास। ये भारत और फ्रांस के बीच है, थल सेना का अभ्यास अमरोई मेघालय में हुआ था। और एक और तथ्य यहाँ पर आपको बता दें, जैसा कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, तो यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि विभिन्न युद्धाभ्यास और वो युद्धाभ्यास किस डेट के साथ पूछ लिया गया था। यहाँ जैसे फरवरी 2024, अप्रैल मई 2024 इस तरह से लिखा हुआ डेट के साथ पूछ लिया गया था। हालांकि इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब हम डेली करंट अफेयर्स करते हैं न्यूज पेपर की वाला, तो उसमें जो है चूंकि डेट सही देता है तो वहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे कि कल भी हमने बताया था। तो उसको याद नहीं रखना, बस मोटा तौर पर रखना है। अच्छा इस समय हुआ था, तो अगर बाय द वे इस तरह का प्रश्न पुनः रिपीट होता है जैसा यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो वो डेली न्यूज़पेपर वाला करंट अफेयर्स में उससे आपको कैप्चर हो जाएगा। आगे देखते हैं डस्टलिक। ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, थल सेना का युद्धाभ्यास है। और टारमेज उज्बेकिस्तान में ये आयोजन हुआ था। टाइगर
ट्राइब अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच नौसेना का युद्ध अभ्यास भारतीय पूर्वी समुद्री तट पर हुआ था। सी डिफेंडर्स अभ्यास, भारत अमेरिका के बीच तटरक्षक बल का ये अभ्यास है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। और आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग, समुद्री लक्ष्मण, ये भारत और मलेशिया के बीच नौसेना का अभ्यास विशाखापत्तनम में हुआ था। धर्म गार्जियन अभ्यास, ये भारत और जापान के बीच हुआ। थल सेना का अभ्यास, ये राजस्थान में हुआ था। ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में भी, हालांकि इससे पहले वाले एग्जामों में। शांति प्रयास अभ्यास, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। थल सेना का काठमांडू नेपाल में आयोजन हुआ था। मिलन अभ्यास, ये अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। नौसेना का अभ्यास और विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। सदा तंसीक अभ्यास, ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। सदा तंसीक अभ्यास थल सेना का अभ्यास है, बीकानेर राजस्थान में ये हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच थल सेना का अभ्यास है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। डेजर्ट नाइट, भारत फ्रांस यूएई के बीच वायुसेना का अभ्यास अरब सागर क्षेत्र में ये हुआ था। डेजर्ट नाइट के उसके बाद देखते हैं सहयोग काइजिन, ये भारत और जापान के बीच तटरक्षक बल का अभ्यास है, चेन्नई तट पे हुआ था। एक्सरसाइज साइक्लोन, भारत और मिस्र के बीच थल सेना का अभ्यास मिस्र में हुआ था। खंजर युद्ध अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान का युद्ध अभ्यास है, थल सेना का अभ्यास है और हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। तो आपको जो है अभी याद क्या करना है, धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच थल सेना का अभ्यास है, बस इतना ही अभी याद रखना है। और कहाँ पर हुआ है, जब भी आप करंट एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले जो है पढ़ लेंगे एक बार कि ये कहाँ पर हुआ था। तो इस तरह आपका करंट अफेयर्स का बॉडरेशन, दैट मीन्स करंट अफेयर्स की एक बार में इतना याद करना है, वो छूट जाएगा, वो आपके मन से वहम निकल जाएगा, क्योंकि ये पहले ही आप याद कर चुके होंगे कि डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस यूएई के बीच है। बस याद रखना कि ये कहाँ हुआ था इस साल, इस तरह आप कर पाएंगे। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, आपके दोस्तों को फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।